नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा का अंतिम भाग 4 पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। राम की शक्ति पूजा के तीसरे भाग में हमने माँ महाशक्ति के रावण के पक्ष में होने से श्री राम का अत्यंत व्याकुल होना और यह बात अपने सेना नायकों को बताना, जाम्बवान द्वारा श्री राम को माँ महाकाली की उपासना करने की सलाह देना, श्री राम द्वारा माँ पार्वती की मौलिक कल्पना करना, यहाँ तक की व्याख्या हमने समझी थी। राम की शक्ति पूजा के चौथे भाग में श्री राम द्वारा हनुमान जी से 108 नील कमल लाने को कहना, सूर्योदय होते ही श्री राम द्वारा माँ शक्ति की उपासना करना, पूजा करते हुए श्री राम का 6 चक्र पार करके 7वें चक्र अर्थात सहस्त्रार तक पहुँचना, आधी रात को माँ दुर्गा द्वारा आखिरी नील कमल चुराना तथा श्री राम द्वारा अपना एक नेत्र चढ़ाने को उद्यत होना, माँ महाशक्ति का प्रकट होना और श्री राम को विजय का आशीर्वाद देना का वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी इस कविता में किया है। चलिए राम की शक्ति पूजा भाग 4 पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर, कम से कम अधिक और हों अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उषह काले होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए फिर श्री राम ने अपनी मधुर दृष्टि हनुमान जी के ऊपर डाली और उन्हें अपनी ओर खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, फिर और अधिक प्रेम भरे स्वर में अंतर अर्थात हनुमान जी के हृदय को सींचते हुए बोले, चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर, हे हनुमान हमें 108 इंदीवर अर्थात नील कमल चाहिए। कम से कम अधिक और हों अधिक और सुंदर, कम से कम हमें 108 इंदीवर चाहिए और यदि अधिक मिल सके तो और भी सुंदर है। जाओ देवी दह उषह काल होते सत्वर, उषह काल प्रातः काल, अतः हे हनुमान प्रातः काल होते ही तुम तुरंत जाओ देवी दह जाओ। देवी दह वह तालाब जहाँ नील कमल मिलते हैं। तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर, और वे कमल तोड़ कर ले आओ, फिर जब वापस आना उसके बाद युद्ध करना। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले सदय राम की सोचते हुए विजय। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के द्रग महिमा ज्योति हिरण। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, इस प्रकार हनुमान जी जाम्बवान से देवी दह का स्थान व दूरी का पता पूछकर प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। प्रभु पद रज भगवान श्री राम के चरणों की धूल सिर धर चले, सिर पर धारण करते हुए चले हर्ष भर हनुमान, पूरे उत्साह के साथ हनुमान जी चल दिए। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, अधिक रात्रि होते जानकर श्री राम ने सबको अपने अपने शिविर में विश्राम करने के लिए जाने को कहा। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय, सभी लोग सदैव दयालु श्री राम की विजय की इच्छा करते हुए चले गए। निशि हुई विगत, रात्रि बीती गई, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, आसमान के मस्तक पर प्रथम किरण फूटी अर्थात सूर्योदय की लालिमा आसमान में दिखी या सुबह हो गई। फूटी रघुनंदन के द्रग महिमा ज्योति हिरण, अर्थात यह किरण राम के नेत्रों में निराशा रूपी अंधकार को समाप्त कर आशा रूपी प्रकाश के हिरण के समान फूटी। है नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कंध, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध। सुन पड़ता सिंह नाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा दश भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहन तर होने लगा समाराधन। है नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कंद, है नहीं शरासन आज हस्त, आज श्री राम के हाथों में शरासन अर्थात धनुष नहीं है, तूणीर स्कंद और कंधे पर तरकश भी नहीं है। वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुटबंध, निविड़ जटा घनी जटाएं, दृढ़ मुकुटबंध दृढ़ता से बांधा हुआ जटाओं का मुकुट। आज उनके सिर पर घनी जटाओं का मुकुट
जो दृढ़ता से बंधा रहता था वह भी नहीं बंधा है। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार। राम को युद्ध में हो रहे अपार कोलाहल और सिंहनाद की आवाज सुनाई पड़ रही है। उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। उमड़ता नहीं मन, आज राम का मन युद्ध करने को व्याकुल नहीं हो रहा। स्तब्ध सुधी है ध्यान धार, उनका मन शांत है और एक तपस्वी की भांति वे अपनी उपासना में पूर्णतः ध्यानमग्न है। पूजो परांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम। वे पूजा करने के उपरांत 10 भुजाओं वाली माता माँ दुर्गा का नाम जपते हैं। मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, और मन में माँ दुर्गा के अनेक नामों और गुणों का मनन या चिंतन करते हैं। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण। इस प्रकार वह दिन पूरा व्यतीत हो गया और राम का मन पूर्ण एकाग्र हो गया। अपने इष्ट के चरण अर्थात माँ महाशक्ति के चरणों में उनका मन पूर्णतः एकाग्र हो गया। गहन से गहनतर होने लगा समाराधन, और इस प्रकार राम की आराधना माँ दुर्गा के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर। निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। चढ़ खष्ट दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। इस प्रकार राम को क्रमबद्ध आराधना करते 5 दिन पूरे हो गए। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, और उनका मन एक चक्र से दूसरे चक्र की तरफ आलस रहित होकर ऊपर की ओर चढ़ता गया। हठ योग के अनुसार 7 चक्र होते हैं जो मूलाधार से आरंभ होकर सहस्त्रार या ब्रह्म कमल पर जाकर समाप्त होते हैं। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर। कर जप पूरा, वे अपना एक जप पूरा करने के बाद कर एक अपने एक हाथ से चढ़ाते इंदीवर, हाथ से एक इंदीवर अर्थात नील कमल महाशक्ति को चढ़ा देते थे। निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। इस प्रकार वे अपना पुरुष चरण मंत्र जाप पूरा कर रहे हैं। चढ़ खष्ट दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। मंत्र जाप के 6वें दिन उनका मन आज्ञा चक्र पर पहुंच गया और वे महाशक्ति के ध्यान में लीन हो गए। प्रति जप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण। संचित्र कुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर। जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। प्रति जप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण, और उनके प्रत्येक जप से उनके मन में खिंच खिंच कर महाशक्ति की भक्ति में महान आकर्षण आने लगा। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर। संचित त्रिकुटी पर ध्यान, श्री राम ने अपना पूरा ध्यान त्रिकुटी अर्थात दोनों बाहुओं के बीच में केंद्रित कर लिया। द्विदल देवी पद पर और माता महाशक्ति के कमल की पंखुड़ियों के समान उनके दोनों चरणों में अपने नेत्र लगा दिए, या उनकी आंखें महाशक्ति के चरणों के ध्यान में लीन हो गईं। जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। इस प्रकार माँ महाशक्ति की भक्ति में लीन श्री राम जी द्वारा किए जा रहे जप के स्वर से आकाश थरथराने लगा या कांपने लगा। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम। 2 दिन तक श्री राम निस्पंद अर्थात बिना हिले डुले या स्थिर भाव से एक ही आसन में बैठे रहे। अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। इंदीवर नीलकमल अर्थात वे माता के चरणों में नीलकमल अर्पित करते और उनके नाम का जप करते। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदीवर मन देखता पार। प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। 8वें दिन श्री राम का मन महाशक्ति के चरणों में पूर्ण लीन होते हुए और ऊपर चढ़ने लगा। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, और उनका मन ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की भक्ति के स्तर को अतिक्रम पार कर गया। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। श्री राम ने अपने कठोर तप या उपासना से पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया।
देवता स्तब्ध। यह देखकर सभी देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। जीवन के सारे आरंभिक कर्म इस तप में जलकर नष्ट हो गए, अर्थात श्री राम साधना की चरम स्थिति तक पहुंच गए। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। अब पूजा का केवल एक इंदिवर शेष रह गया था। राम का मन उस पार देख रहा था। प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। श्री राम के मन को अंतिम दुर्ग सहस्त्रार को पार करना था। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। द्विप्रहर रात्र के दूसरे प्रहर अर्थात रात्र के दूसरे पहर स्वयं महाशक्ति माँ दुर्गा छिपकर प्रकट हुई। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। और हंसते हुए श्री राम का वह पूजा का अंतिम प्रिय इंदिवर उठा कर ले गई। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह अंतिम जप यह राम का अंतिम जप था। ध्यान में देखते चरण युगल। उनका ध्यान पूर्ण रूप से माँ दुर्गा के दोनों चरणों में लगा हुआ था। राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। श्री राम ने अपना हाथ नीलकमल लेने के लिए बढ़ाया। कुछ लगा ना हाथ। राम ने जैसे ही नीलकमल उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, किंतु उनके हाथों में वह नीलकमल नहीं आया। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। जब राम के हाथ नीलकमल नहीं लगा तो अचानक श्री राम का मन, जो शांत भाव से एकाग्रचित होकर माँ दुर्गा के दोनों चरण में ध्यान मग्न था, वह मन अचानक व्याकुल होने लगा। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। ध्यान की भूमि से उतरे श्री राम का मन, जो अब तक माँ महाशक्ति के चरणों में लगा हुआ था, वहाँ से उनका मन हट गया। खोले पलक विमल। उन्होंने अपनी विमल पलकें अर्थात निर्मल पलकें खोल कर देखा। देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय। देखा वह रिक्त स्थान। उन्होंने अपनी आंखें खोल कर देखा कि जहाँ वह अंतिम नीलकमल रखा था, उस स्थान में नीलकमल नहीं है, अर्थात वह स्थान रिक्त है। यह जप का पूर्ण समय, और यह समय साधना या पूजा के पूर्ण होने का था। आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। ऐसे समय में आसन छोड़ने से या पूजा के बीच में उठ जाने से कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, अर्थात कार्य सिद्ध नहीं होगा। यह सोचकर राम की दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। फिर राम ने कहा, धिक्कार है ऐसे जीवन को जो सदा विरोध ही झेलता आ रहा है। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ऐसे साधनों को धिक्कार है जिसके लिए सदा शोध ही करते रहे। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। फिर राम जी सीता जी को याद करते हुए कहते हैं, मैं जनक की पुत्री अर्थात सीता का उद्धार नहीं कर सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। राम दुखी अवश्य थे, किंतु उनका एक और मन था जो न थकना जानता था न रुकना जानता था। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। जो दीनता के भाव को नहीं जानता और विनय करना नहीं जानता था। कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। कर गया भेद वह माया वरण। राम का वह मन मोह माया के आवरण को पार करता हुआ प्राप्त कर जय विजय को प्राप्त हुआ। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन। राम का वह मन विद्युत गति या बिजली की गति से हत चेतन चेतना को पराजित करते हुए या वह चेतना शून्य मन बुद्धि के दुर्ग तक पहुँच गया। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। राम में जगी स्मृति, राम को कुछ याद आया, हुए सजग, वे फिर सावधान हो गए और उनका मन भाव प्रमन प्रसन्नता के भाव से भर गया। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित खन।
कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन। यह है उपाय, हाँ यही उपाय ठीक है, कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, बादल के समान गंभीर मंद स्वर में सहसा राम यह कह उठे। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, राम अचानक कह उठे कि माता कौशल्या उन्हें सदा राजीव नयन कहा करती थीं। दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरुष चरण, मेरे पास अभी दो नील कमल शेष बचे हैं, यह पुरुष चरण, यह मेरा जप पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। अतः हे माता, मैं आपको अंतिम नीलकमल के स्थान पर अपना यह नीलकमल के समान दिखने वाला एक नेत्र अर्पित करता हूँ और अपना जप पूरा करता हूँ। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, राम ने माँ महाशक्ति से इस प्रकार कहने के बाद अपना तरकश देखा जिसमें ब्रह्मशर झलक रहा था। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, राम ने वह ब्रह्मशर हाथ में ले लिया जो महाफलक बड़े फलक वाला बाण चमचमा रहा था। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अस्त्र वाम कर, राम ने वह चमचमाता अस्त्र अपने बाएं हाथ में ले लिया। दक्षिण लोचन, और दाहिने हाथ से अपने दाहिने नेत्र को ले अर्पित करने को उद्दत हो गए सुमन, लेकर नेत्र रूपी सुमन अर्पित करने को उद्दत हो गए। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, जिस समय राम ने अपना नेत्र माता महाशक्ति को चढ़ाने का दृढ़ निश्चय कर लिया या अपना नेत्र उस अस्त्र से निकालने का दृढ़ निश्चय कर लिया, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, अर्थात श्री राम के इस दृढ़ निश्चय से पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। हुआ देवी का त्वरित उदय, और माँ दुर्गा देवी तुरंत ही प्रकट हो गईं। साधु साधु साधक धीर, साधक धीर, फिर देवी ने कहा हे धैर्यवान साधक, धर्म धन धन्य राम, धर्म को ही अपना धन मानने वाले राम, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारा साधुवाद करती हूँ। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, इतना कह माता भगवती ने राम का हाथ पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुखलक हुई विश्व की श्री लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, श्री राम ने देखा कि सामने भास्वर अत्यंत तेज युक्त सूर्य के समान प्रकाशित माँ दुर्गा खड़ी हैं। वाम पद असुर स्कंध पर, श्री राम ने देखा कि माँ दुर्गा के बाएं पैर के नीचे राक्षस का कंधा है, या राक्षस के कंधे पर माँ दुर्गा का बायां पैर है। रहा दक्षिण हरि पर, और दायां पैर शेर पर है। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, ज्योतिर्मय रूप, माँ दुर्गा का रूप ज्योतिर्मय अर्थात जगमगाता हुआ है। हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, और उनके दसों हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शोभित हो रहे हैं। मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित, मंद स्मित मुख हल्की मुस्कान, उनके चेहरे में हल्की मुस्कान विद्यमान है, यह शोभित हो रही है। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, उनके इस ज्योतिर्मय अद्वितीय रूप की शोभा देखकर विश्व की शोभा भी फीकी हो गई है या लज्जित है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, उनके दक्षिण में माता लक्ष्मी शोभा पा रही हैं और बाएं भाग में माँ सरस्वती शोभायमान हैं। दक्षिण गणेश जी माता दुर्गा के दाहिनी तरफ, कार्तिक बाएं रण रंग राग, और कार्तिक जो सदैव युद्ध के उत्साह से भरे रहते हैं, वे कार्तिकेय बाईं तरफ शोभा पा रहे हैं।
मस्तक पर शंकर। माँ दुर्गा के मस्तक पर स्वयं शिवजी विद्यमान है। पद पद्मों पर श्रद्धा भर। माता दुर्गा का यह अनुपम रूप देखकर श्री राम माता के पद पद्मों कमल के समान पैरों पर पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री राघव हुए प्रणत। श्री राम माता के आगे नतमस्तक हो गए, मंद स्वर वंदन कर और मंद स्वर में माँ दुर्गा की वंदना करने लगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। फिर माँ दुर्गा श्री राम से कहने लगी, हे पुरुषों में उत्तम राम, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। इतना कहकर माँ दुर्गा श्री राम के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। यहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा समाप्त होती है। मिलते हैं एक नए कवि और उनकी कविता के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।